तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो डीमन एम्परर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो आकर सभी डोमेन मास्टरों को खुली चुनौती दे देता है, जिस कारण अब जो सभी डोमेन मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो डीमन एम्परर होता है वो यान लू से बोलता है कि यान लू, मुझे यहाँ पर रहकर काफी बोरिंग फील हो रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करके किसी अच्छे ट्रेजर को ढूंढना होगा ताकि तुम डिवाइन मोनार्च एलम के 8 लेवल पर पहुंच सको। जो सुनकर जो यान लू होती है वो डीमन एम्परर से बोलती है कि और मेजेस्टी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बार पक्का ब्रेक थ्रू कर डिवाइन मोनार्च एलम के 8 लेवल पर पहुंच जाऊंगी। और इतना बोलकर जो यान लू होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि डीमन एम्परर, कुछ दिनों तक और वेट करो जरा, मैं एक बार ब्रेक थ्रू कर डिवाइन मोनार्च एलम के 8 लेवल पर पहुंच जाऊँ। उसके बाद मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगी और तुम्हें खत्म करने के बाद पूरे डीमन डोमेन के ऊपर मेरा ही राज होगा। और यान लू ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डीमन एम्परर होता है वो वापस उसी रास्ते से लौट जाता है जिस रास्ते से वो आया था। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ट्रू गॉड्स के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी तरह का घेरा बनाकर उन सभी के ऊपर ही नजर रखे हुए होते हैं। जिसके बाद अब एक ट्रू गॉड बाकी के गॉड से बोलता है कि इन चींटियों को इस तरह के गेम को देखकर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, तो क्यों ना इनके साथ किसी दूसरी तरीके से खेला जाए। जो सुनकर जो दूसरा ट्रू गॉड होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ गया है, तो चलो बताओ कि तुम आखिर किस तरह से इन लोगों के साथ खेलना चाहते हो। जो सुनकर जो पहले वाला गॉड होता है वो बोलता है कि मैं उन लोगों के बीच में अपने इस लोटस को भेजने वाला हूँ और उन लोगों में आपस में फाइट होगी और उनमें से जो भी जीतेगा वो इस लोटस को ले लेगा, और उसी के साथ हम लोग भी इन लोगों पर बैट लगाएंगे कि आखिर कौन इस लोटस को लेता है। और अब इस ट्रू गॉड की इस बात को सुनकर जो बाकी के ट्रू गॉड होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलो इस गेम को खेलते हैं। और अब उन ट्रू गॉड्स की बातों को सुनकर जो जुआन यही होता है वो बाकी के ट्रू गॉड से बोलता है कि हाँ, और बैट के तौर पर हम अपने प्लेस को लगाएंगे। जिसके बाद अब उन ट्रू गॉड्स में बैट लगना शुरू हो जाती है और जो पहला ट्रू गॉड होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं बाडोमेन का जो आउटियान है उसको लूंगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और उसी के साथ उसकी जो बॉडी है वो भी काफ़ी पावरफुल है। जो सुनकर अब जो ट्रू गॉड होती है वो यावलिंग को लेते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं डीमन डोमेन की यावलिंग को लूंगी, क्योंकि वो लड़की काफ़ी समझदार है और उसी के साथ वो एक अच्छी लीडर भी है। और अब इसी तरह से जो बाकी के ट्रू गॉड होते हैं वो भी अपने अपने बंदे को लेने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा जिंगली को लेता है और दूसरा बिंग जुई को लेता है। तभी जो एक और ट्रू गॉड होता है वो यान लू को लेते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं यान लू को लूंगा जो कि यान डोमेन से है। और अब इस तरह से सभी ट्रू गॉड अपने अपने बंदे को चुन लेते हैं, लेकिन तभी जो लोटस वाला ट्रू गॉड होता है वो जुआन यही की तरफ देखते हुए बोलता है कि जुआन यही, क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर बैट को नहीं लगाओगे। जो सुनकर जो जुआन यही होता है वो उस ट्रू गॉड से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम लोगों ने पहले ही जो 5 यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट लोग थे उनको चुन लिया है और अब केवल यहाँ पर जो ये लूजर युवान डोमेन का डोमेन मास्टर किन्नान है ये बचा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस लूजर को चुनूंगा? इस लूजर के ऊपर बैट लगाने से अच्छा है कि मैं तुम लोगों को वैसे ही प्लेस को दे दूं। और जुआन यही की इस बात को सुनकर जो ट्रू गॉड होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस किन्नान के ऊपर बैट को नहीं लगाना चाहते तो तुम इनमें से ही किसी के बंदे को चुनकर उसके ऊपर बैट लगा सकते हो। जो सुनकर जो जुआन यही होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, एक बंदे के ऊपर केवल एक ही बैट लगा सकता है, अगर तूने बैट लगाया तो ये रूल के खिलाफ होगा और मैं यहाँ पर रूल को नहीं तोड़ना चाहता, तो इसीलिए उस लास्ट बंदे को तुम चुन लो, और जो अगर तुम बैट को हारे तो तुम्हारा जो लॉस होगा वो मैं पे कर दूंगा। और अब जुआन यही की इस बात को सुनकर वो जो ट्रू गॉड होता है वो जुआन यही से बोलता है कि ठीक है, तो फिर उस लास्ट बंदे को मैं चुनता हूँ और अब चलो इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर जो जुआन यही होता है वो अपने उस लोटस को जो रूइंस गोल्ड बैटल फील्ड होता है उसके अंदर भेज देता है, और जैसे ही वो लोटस रॉयल रूइंस गोल्ड बैटल फील्ड के अंदर आता है उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इतने बड़े लोटस को देखकर अब वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे भागना शुरू कर देते हैं और वे डरते हुए बोलते हैं कि ये पक्का कोई मॉन्स्टर होगा, क्योंकि इसका जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ट्रू गॉड्स ने यहाँ पर पहले ही बताया था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा होने वाला है, तो इसका मतलब वे इसी खतरे की बात कर रहे थे। जिसके बाद हम यावलिंग को देखते हैं जो कि उस लोटस को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है और वो अपने लोगों से बोलती है कि यहाँ पर पक्का कुछ खतरा है, तो इसीलिए सभी लोग पीछे हट जाओ, कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। और अब उन लोगों की ऐसी हालत को देखकर वो जो लोटस वाला ट्रू गॉड होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है ये मेरे लोटस को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं, मैंने नहीं सोचा था कि ये इससे इतना ज़्यादा डर जाएंगे, लेकिन अगर ये लोग मेरे इस लोटस की पावर को भी नहीं संभाल सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को यहाँ पर अब कोई बचाने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द जो डीमन एम्परर है वो उन लोगों को ख़त्म कर देगा। लेकिन तभी जो जुआन यही होता है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको जरा, वो पर्सन कौन है जो कि अभी भी उस लोटस के पास में रुका हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी बंदे थे वे सभी वहाँ से डर कर भाग चुके हैं, लेकिन वो पर्सन अभी भी वहाँ पे डटा हुआ है, तो लगता है कि ये इस लोटस को ले सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि वो किन्नान ही होता है, जो कि अभी भी उस लोटस के सामने खड़ा होता है। और अब किन्नान को वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर जो हाउटियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है ये बच्चा आज यहाँ पर मरने वाला है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बहादुर बनना है।
और हाउटियान की इस बात को सुनकर जो यावलिंग होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि अगर ये यहाँ पर मर गया तो युवान डोमेन का क्या होगा, क्योंकि बिना डोमेन मास्टर के जो युवान डोमेन है वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो ही जाएगा। और वे सब ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हमारी क्यूट सी जो बर्निंग हेवन गॉड होती है वो आ जाती है और वो आकर किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक काफी पावरफुल ट्रेजर है जिसे कि यहाँ पर ट्रू गॉड्स ने भेजा है। और अगर इस लोटस की बात की जाए तो पूरे 9 डोमेन के अंदर भी कोई भी इतना पावरफुल ट्रेजर नहीं होने वाला जितना कि ये लोटस है। तो इसीलिए तुम्हारे पास अपनी पावर को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अगर तुमने इसे अभी प्राप्त नहीं किया तो तुम्हें लाइफ में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो तुम्हें इसीलिए अपने इस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अब बर्निंग हेवन गॉड की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस लोटस की तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब ये लोटस मेरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बाकी के जितने भी लोग हैं वो इस ट्रेजर को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस ट्रेजर को अब मैं ले रहा हूँ। और इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उस लोटस के बिल्कुल करीब आ चुका होता है। जैसे कि नान उस लोटस के करीब आता है हम देखते हैं कि उसका लोटस का जो साइज होता है वो भी छोटा होना शुरू हो जाता है और वो छोटा होकर सीधे किन्नान के हाथों में आ जाता है। और उस लोटस को लेकर जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने इसे ले लिया। लेकिन जैसे कि नान उस लोटस को टच करता है हम देखते हैं कि उस लोटस के अंदर से काफ़ी पावरफुल और निकलना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो हो रहा होता है वो उन सभी डिसाइबलों की तरफ जाने लगता है और वे जो डिसाइबल दूर खड़े होते हैं उन्हें वहाँ पर खड़े होकर भी अब प्रॉब्लम होने लगती है, जो देखकर वे जो डिसाइबल होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़ और इसके अंदर से इतना ज़्यादा हो रहा क्यों निकल रहा है। तभी जो यावलिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे समझ में आ गया, ये तो अर्थ लोटस है। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतना पावरफुल ट्रेजर होगा। सच में हम तो लोग तो काफ़ी बड़े बेवकूफ़ थे जो हमने इसे इतना पावरफुल ट्रेजर लेने दे दिया। और यावलिंग ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हाउटियान होता है वो किन्नान के पास आकर उससे बोलता है कि बच्चे इस अर्थ लोटस को मुझे दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो हाउटियान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये अर्थ लोटस दे दूंगा। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो हाउटियान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे बेवकूफ मत बनो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ कि इस अर्थ लोटस को मुझे दे दो, क्योंकि अगर मैंने जबरदस्ती की तो उससे हो सकता है कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। और अब हाउटियान की इस तरह की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो जोर जोर से हंसते हुए हाउटियान से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे पकड़ कर दिखाओ। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और अब किन्नान को इस तरह से वहाँ से भागता हुआ देखकर जो हाउटियान होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि जाओ और इसे जाकर पकड़ो और इस बंदे को मारकर इसके हाथों से इस ट्रेजर को ले लो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जिंगलू, यावलिंग और जो हाउटियान और उसके बाकी के डिसाइबल होते हैं वे सभी किन्नान का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो बैटल रूइंस के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो क्योंगजाओ होती है वो आ चुकी होती है और वो उस जगह को देखते हुए बोलती है कि फाइनली मैं यहाँ पर पहुँची गई। मैंने अपने 20 डोमेन के इंटरनल अफेयरों को निपटाने में काफ़ी जल्दबाजी की थी, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो चलो अब जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर अब जो क्योंगजाओ होती है वो जो बैटल रूइंस होता है उसके अंदर आ जाती है और बैटल रूइंस के अंदर आने के बाद अब जो क्योंगजाओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि फाइनली मैं यहाँ पर तो पहुँच ही चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ पर किसी अच्छे ट्रेजर को ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूँ। और उसी के साथ हो सकता है कि यहाँ पर मुझे ब्रदर किन्नान से भी मिलने का मौका मिल जाए, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि वे भी यहाँ पर जरूर आए होंगे। और अब क्या मजाक, इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।